ओम शांति। 29 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना, क्योंकि श्रीमत माना शिव बाबा का मत, और जब किसी का कदर करते हैं तभी उनके मत पर चलते हैं। इसीलिए बाबा कदर करने की बात कह रहे हैं और श्रीमत पर चलने की बात दोनों को जोड़ रहे हैं। प्रश्न: बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर: ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा को वारिस बनाना माना हर कोई चीज़ से डिटैच हो जाना, न्यारा हो जाना। और जब डिटैच होते हैं, जब वो न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं, तो कोई भी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं होगा और कोई भी चीज़ का खोने का डर नहीं होगा, या खो भी गए तो उसके लिए दुख नहीं होगा। प्रश्न: ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर: जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। तो दान किए हुए चीज़ माना जो हमारे इमोशंस को दान किया है करके वापस उसी में फंस जाते हैं। एक तो क्या है कि पुरुषार्थ करते हैं और उससे निकलने में जो टाइम लगता है वो अलग बात है, क्योंकि वो एक प्रयास करते रहते हैं। दूसरी बात है कि माया के वश में हो जाते हैं, विशेष करके काम विकार में जब चले जाते हैं तो डिससर्विस हो जाता है। उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। या ये भी होता है कि कोई शिव बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, तब भी ट्रिब्यूनल बैठते हैं। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो, क्योंकि एक को याद करने से ही तीनों संबंध से जुड़ जाते हैं। और ये है रूहानी संबंध। रूहानी संबंध में अलग अलग संबंध नहीं होता है, एक संबंध में सारे संबंध हो जाता है। ये है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। याद करना है बाबा के रूप में। और टीचर जो पढ़ाते हैं, जब जब पढ़ाई की ज़रूरत होता है उस समय जो कुछ बात समझ में आ जाता है, रियलाइज़ हो जाता है,
तब टीचर के रूप में बाबा मिलते हैं और फिर गुरु के रूप में जो सद्गति करते हैं, जो रास्ता बताते हैं, गुरु के रूप में होते हैं। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। तो जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं सोल कॉन्शियस होने के लिए या एक रूहानी रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत याद के बल की ज़रूरत होता है, तभी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। क्योंकि इतना मजबूत कंडीशनिंग हो रखा है, उससे गुज़रने में बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए योग बल की बहुत ज़रूरी होता है। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु है, विचित्र है। उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम अभी चित्र वाले हो। तो हम अभी बॉडी कॉन्शियस हो जाने के कारण चित्र वाले बन गए, शरीर के साथ जुड़ गए, अपने को शरीर समझ लिया। इसलिए बाबा को शरीर विचित्र होते हुए भी चित्र में आना पड़ता है हम बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस ही चित्र द्वारा है। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, बुद्धि को डेवलप कराते हैं, इंटेलेक्ट का प्रोग्रेस कराते हैं और उसके लिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दिव्य बुद्धि बनाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है। वो ईश्वरीय भाषा को जानना ज़रूरी है। समझाते हैं इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगज्जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों ये याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो, क्योंकि संगम युग में ही पूरा कल्प का हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम होता है और क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरा स्टोरी हमारी बुद्धि में रहता है। इसलिए ये पाप भस्म करने वाली बात सिर्फ संगम युग में ही होता है, सुनते हैं। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बातों को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए और वो बुद्धि द्वारा ही एक एक बात को समझना होता है। क्योंकि जहाँ सेंस परसेप्शन में फंस गए, कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे उसमें फंस गए, तो फिर वो गिर पड़ते हैं, फिर वो ट्रेटर बनने का चांस हो जाता है। इसलिए विशाल बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि का घिसाई करते रहना होता है, चर्निंग करके। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर
बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारे जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारे जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। तो घर जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, चित्र से विचित्र बनना पड़ता है। और इसी के लिए ही पढ़ाई करके बाप के साथ जोड़ के योग बल द्वारा वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसी को बाबा लंबी मुसाफिरी कह रहे हैं। एक यात्रा पर है हम। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना, जो बाबा इतना प्योर है, हर पल विचित्र स्टेट में रहते हैं। उनको हमारे लिए एक पतित शरीर में आना पड़ता है। ये बात को हमें रियलाइज़ करना है कि बाबा ने कितना हमारे लिए किया है, सिर्फ हमें परिवर्तन करके वापस घर ले जाने के लिए। इसीलिए इस टीचर का कदर करना है। वो जो पढ़ा रहे हैं उस बात को समझकर वो इम्प्लीमेंट करना है, ना कि पीछे हट जाना है। जब ये सारी बातें याद रहेगा तब अंदर में ताकत आएगा, एक शक्ति काम करेगा जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हिम्मत का कदम बढ़ाने में आसान होगा। तो ये बातें बैठ के एक बार चिंतन करना है कि कैसे बाबा एक पतित शरीर में आए हमारे लिए, नहीं तो उनको आने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। हम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी ज़बरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। और ये हम सबको अनुभव है, माया कैसे फंसा देती है, फंसाने की कोशिश करती है। इसके और माया से बचने के लिए योग बल इकट्ठा करना होगा, क्योंकि जितना योग बल होगा उतना माया के भिन्न भिन्न रूप को कैच कर पाएंगे। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। माथा मोड़ लेना माना सारा ख़त्म कर देते हैं, बुद्धि में जो भी ज्ञान है उसको ख़त्म कर देते हैं, बुद्धू बना देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होता ही नहीं उनमें, इतना बुद्धि गिर जाती है और ट्रेटर बन जाते हैं। उनको कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी समझ में आ रहा है उसी को ही सच मानकर उसी का ही वर्णन करते रहते हैं। उससे उठने का ताकत ही नहीं होता है। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, दम घुट जाता है।
अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो ज़रा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। जिन बच्चों को धारणा करने का प्यास है, वो रास्ता ज़रूर ढूंढ लेते हैं। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक्के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तो जब बाबा कितना हमारे लिए कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कब समझ में आएगा? तब समझ में आएगा जब बाबा और हमारे बीच का इम्प्योरिटी का पर्दा ख़त्म होते जाएगा। और जितना जितना वो इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होते जाएगा और बाबा के करीब जाएंगे, फिर ऐसा अनुभव होगा कि हम चाहने से पहले बाबा हमारा ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ सूक्ष्म बातें नहीं, बाहर की बातें भी बाबा ध्यान रख रहे हैं। और धीरे धीरे अंदर में इतना प्यार जगेगा बाबा के प्रति, जो प्रेम के आंसू बहने लग जाएंगे। एक संबंध, गहरा संबंध जुड़ जाएगा। इसीलिए एकदम पेशेंस रख के, धैर्यता रख के, अपने अंदर का जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनसे गुजरना है। उनको प्यूरिफाई होने देना है, ना कि उन इमोशंस में फंस जाना है। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़ी है कि ये पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। मतलब तोते की तरह बोलते हैं, समझ के नहीं बोलते हैं। आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक बाबा के साथ संबंध नहीं जुटेगा। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। ये तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। इसलिए कितना भी आगे बढ़े, कभी भी इस भान में नहीं आना है कि मैं आगे बढ़ गई, अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। करते रहना है। जब तक ना कर्मातीत होते हैं तब तक योग बल इकट्ठा करते जाना है, पुरुषार्थ करते जाना है, पीछे नहीं हटना है। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे।
बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही है 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर ज़रूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो ज़रूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरी भूत है, तो ये बात को समझना है कि सारी दुनिया तमो प्रधान है, इसलिए कोई भी बात में आश्चर्य नहीं होना है। तमो प्रधानता ही दिखाई देगा, पर उससे न्यारा होके साक्षी होकर देखना है, उसमें फंसना नहीं है। इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर ज़रूर अब होगा, परंतु ये बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है, क्योंकि अहंकार जहाँ आ गया वहाँ पर भुलाना बहुत इजी हो जाता है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने। बाबा थॉट रीड नहीं करते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, ना ही बाबा पढ़ते हैं। तो बाबा पढ़ाने के लिए आए हैं, और बाबा जानी जाननहार है, पर इसका मतलब ये नहीं है अंदर को जानता है। बाबा को वाइब्स मिलता है कि कैसे, और बाबा सारा पैटर्न्स को जानते हैं, कैसे बच्चे फंसते हैं या कैसे बच्चे निकलते हैं। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, तो ये साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। और रीड करने वाले कौन होते हैं? रीड वो करने वाले होते हैं जो दूसरे में फंसते हैं, पर चिंतन करते हैं। पर वो बाबा भी नहीं करते, ब्रह्मा बाबा भी नहीं करते हैं। तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमोप्रधान बनते हो, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य मत वाला शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनके बुद्धि जैसा बन जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में बैठ जाता है। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सत्युग आना है। अभी है ये संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोडरेज का ताला लगा हुआ है, जिसका एक ही चाबी है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वो क्या है इविल? इविल क्या है? इविल माना
मनुष्य मत। अब मुझ एक से सुनो, जैसे कल बाबा ने बोला। तो वो सटल, वो सूक्ष्म कान को खोलने की कोशिश करना है। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ, इसलिए बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना है, कर्मेंद्रियों से ऊंचा उठना है। और उसी पुरुषार्थ करते समय ब्रह्मा बाबा कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, पर उस ज्ञान रत्नों को कहाँ कहाँ फिट करना है, कैसे कैसे फिट करना है, वो हमें सोचना है। वो कारीगरी हमें सीखना है। तुमको मालामाल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो ज़रूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है ना। तुम जानते हो वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती, क्योंकि अंदर जब भरपूर होते तो बाहर भी कुछ अप्राप्त वस्तु नहीं है। और जहाँ कमी नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद ज़रूर करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी है ये क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना माना किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना, तब जाके विश्व का मालिक बन सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण, स्थापना करेंगे तो ज़रूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली, पर शंकर थोड़ी झोली भरते। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, और इसीलिए खुद को इन्फीरियर समझा है। हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ, और ऐसे हमारा वो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला संस्कार आया। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक ज़रूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना। राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहाँ थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को ना मानने कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय।
बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना, तो बाबा रोज़ इस चक्र को फिराकर हमें बताते हैं, हमें याद दिलाते हैं। और ये चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। चक्रवर्ती राजा बनाते हैं, इस चक्र से ऊपर उठा देते हैं। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। ये है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि पतित होने के कारण पावन के आगे नमन करते करते खुद को नीचा समझ लिया है, और नीचा समझ के वो संस्कार बन गया है हर किसी के आगे नमन करने का। अब धीरे धीरे जब समझ में आ रहे हैं तो आत्मा को बाबा जब स्वमान देते हैं, उस स्वमान के आधार से आत्मा फिर अपने को एवेकन करते हैं, और एवेकन करके फिर आत्मा ऊपर उठती है, एक बराबर की स्थिति में आ जाती है, ना कि हर पल झुकने की। और झुकना तभी है जब गलती होता है। तो ऐसे बाबा उठा रहे हैं हमें। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना उतना आत्मा उस नीचे वाली स्थिति से एक हायर स्थिति में जाके वो समानता भाव में आ जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया बुलाती रहेगी। तो बाबा बार बार टीचर को स्टूडेंट भूलते नहीं हैं, ये बात पर ज़्यादा अंडरलाइन कराते हैं, क्योंकि हर कदम पर टीचर की ज़रूरत होता है। अगर युद्ध भी करते हैं, वहाँ पर जो अस्त्र चलाते समय वहाँ पर भी टीचर ने क्या सिखाया वही याद आते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से जब अस्त्र चलाते हैं, वो जो स्किल सिखाया बाबा ने हमें टीचर बन के, जब स्टूडेंट बन के उस टीचर को याद करेंगे तो युद्ध के समय वो स्किल को प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी ताकि हार खाए। बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो, परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर मालामाल बनना है। और मालामाल तभी बन सकते हैं जब ज्ञान का चिंतन करके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे मालामाल बन जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्योंकि जितना गहराई में जाएंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना पावर मिलेगा आत्मा को, उतना बुद्धि शार्प होते जाएगा, स्किल सीखते जाएंगे। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि अहंकार फिर गोदरेज का ताला लगा देगा। ये एक ही रास्ता है गोदरेज का ताला लगने का, अहंकार, जो बाबा देह अभिमान भी कहते हैं, एरोगेंस। दूसरा पॉइंट, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज़ वापस लेने का संकल्प भी ना आए, क्योंकि जहाँ सूक्ष्म संकल्प भी आ जाते हैं वहाँ एक इच्छा जाग उठता है। वरदान, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। तो स्वमान की स्मृति माना सेल्फ कनेक्शन। जहाँ सेल्फ कनेक्शन है वहाँ स्व को मान देते हैं, ऑनरिंग द सेल्फ। और जहाँ पर आप खुद को ऑनर करते हो वहाँ स्टेबिलिटी रहेगा, और वो स्टेबिलिटी द्वारा परमात्म लाइट पास करते हैं। तो उसका स्विच ऑन करना है बस, सेल्फ कनेक्शन का, तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। कितना भी इमोशंस जाग उठे, कुछ भी हो, पर जैसे ही सेल्फ कनेक्शन हो जाता है, वो सारा काला बादल, जो कमज़ोरी, जो इमोशन, वो कमज़ोर पड़ जाता है। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों को भी लाइट हाउस बन जाएंगे। दूसरों को भी रास्ता बता देंगे, दूसरों को भी सेल्फ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पावर दे देंगे। क्योंकि इंटेंशन प्योर होता है। किसी और के प्रति इंटेंशन प्योर होना माना शुभ भावना, शुभकामना। शुभ भावना, शुभकामना ये नहीं है कि मेरा तो आपसे शुभ भावना है, आपके प्रति शुभकामना है। नहीं, जिसका सच्चा इससे अंदर में शुभ भावना, शुभकामना है, वो मुख से नहीं बोलेंगे, वो ऑटोमेटिक उस आत्मा तक पहुंच जाएगी और पावर मिल जाएगा उस आत्मा को आगे बढ़ने का, और दिखेगा, प्रोग्रेस भी दिखेगा। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। तो काम कहाँ करना है? सिर्फ स्वयं के अंदर, स्वयं में परिवर्तन करना है, अपने ट्रॉमास को हील करना है, अपने इमोशंस को वीक बना देना है, ख़त्म करते जाना है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरना है। तो ऑटोमेटिक दूसरों को भी रावण के हाथ से लिबरेट कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।